नाते मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे अपील करना चाहूंगा, ये लड़ाई अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव की नहीं है। जिस गांव इलाके से आप आने वाले लोग हो, जिस गांव इलाके से आने वाले लोग हो, अपने गांव के विभिन्न अगल बगल के लोगों को आप भी समझाने का काम करिए कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे सम्मानित भाइयों, इस लड़ाई के लिए जब तक आप नहीं लगोगे तब तक बात बनने वाली नहीं। इस नाते मेरे सम्मानित साथियों, ये लड़ाई हम आप सभी लोगों की है। इस लड़ाई को जितना मजबूती से हम गांव में प्रचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उतना ही 22 की लड़ाई आपको मुख्यमंत्री बनाना आसान होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप विभिन्न इलाकों से चल करके आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मंच पर बैठे हुए सम्मानित समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज सम्मानित मेरे नौजवान साथियों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, आप समस्त लोगों का मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही साथ अभिनंदन करता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं। और हम लोगों के बीच में संतोष कुमार राजभर जी है। संतोष कुमार राजभर, आप आ जाइए मंच पर आइए। और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। अब माननीय मंत्री जी का माला पहना के स्वागत प्रमोद सिंह यादव और श्री रमेश सिंह गौतम करेंगे। रमेश जी गौतम, जल्दी रे भैया। अब आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग मंच खाली कर दें। आए आप लोग माताएं बहनें वहीं बैठ जाओ। रमेश गौतम जी आपको बुके देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक माननीय रमेश गौतम जी माननीय नेताजी को बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। ताली बजा के स्वागत कीजिए। ललिता पासवान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आवे और माननीय मंत्री जी को बुके देकर स्वागत करें। रेखा मौर्य जी से मैं चाहूंगा कि आप भी आवे। रेखा राव को बुके देकर स्वागत करेंगे। कन्हैया के टेंट वाला लालचंद गौतम जिला अध्यक्ष लोहियाबादी। इधर से आप लोग आते जाइए बारी बारी से। रंजीत कौर जी माननीय मंत्री जी को साथ लेकर के स्वागत करेंगे। लक्ष्मी राव जी आप फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अजय गौतम जी
आप सारे लोगों जो भी स्वागत किया सबको धन्यवाद करता हूँ। निशा शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव महिला मंच समाजवादी पार्टी, माननीय मंत्री जी को बुके देकर स्वागत करेंगी। जी, माननीय लक्ष्मी राव जी, माननीय मंत्री जी को स्वदेव की प्रतिभा देकर के स्वागत करेंगी। मनोज यादव जी, ताली बजाइए भाई, लक्ष्मी राव जी के नाम पे ताली बजाइए। अब मत खाली कीजिए, बदलाव की अगली कड़ी में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरविंद जी से चाहूंगा कि आवे और अपनी बातों को रखें। माननीय अरविंद राजभर जी, आप लोगों से चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए हमारे युवा नेताजी का। हेलो, हटाओ सामने से हटाओ। मनोज यादव जी स्वागत करें। नदीम मिर्जा साहब जी, माननीय मंत्री जी को गदा देकर स्वागत कर रहे हैं, इनके नाम पे जोरदार ताली बजाइए। जोरदार ताली बजाइए, ताली में आपका दम नहीं है। भारतीय समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति भाई, इधर में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, पीछे के लोग नहीं देख पा रहे हैं, प्लीज। ये थोड़ा सा, ये हमारे पीछे की जो जनता है, देखिए कार्यक्रम छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। दे दीजिए कि सामने के लोग देख पा रहे हैं, और इधर भी लोग देख रहे हैं, इधर भी लोग देख रहे हैं, पीछे भैया हट जाइए, थोड़ा आगे से आप लोग हट जाइए। आप तो कोई दिक्कत नहीं चाहते। भैया हेलो, एक बार आप लोग अपना अपना झंडा उठा करके माननीय नेताजी का स्वागत कर दीजिए। माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, जोरदार स्वागत झंडा उठा के करिए आप लोग, और हमारे साथ एक नारा लगाइएगा, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, सुहेलदेव राजभर अमर रहे, सुहेलदेव राजभर अमर रहे, सुहेलदेव राजभर अमर रहे, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राम सिंह यादव जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। सर लोग झंडा अपना नीचे रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय के बाद हमको लगता है कि मुझे यहाँ पर आए 7 से 8 साल हो गया। मैं एक बार यहाँ पर रथ लेकर के आया था, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का रथ लेकर के मैं इधर आपके बगल के गांव में आया हुआ था, और यहाँ आकर के मैंने बताया था माननीय
नेताजी के नीति और सिद्धांतों को, और मैंने यह भी बताया था कि ये पीला झंडा जो आपके हाथों में है, इसको न किसी प्रकार से हमको सत्ता शासन में पहुंचाना है, क्योंकि नेताजी का एक नारा है, ये देश में अगर हमारे है तो हमारों के हिस्सा मिले के चाहे। आज साथियों दुर्भाग्य इस बात का है कि आपने जिसको वोट दिया, जिसको नोट दिया, जिसका सपोर्ट किया, ये गद्दार बैठे हुए लोग हमको आपको बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। आज 21वीं सदी की आजादी के 21वीं सदी चल रहा है और इतने साल आजादी के हो गए, उसके बाद भी जिन बच्चों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, जिन नौजवानों के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, जिन महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जिस गांव का विकास होना चाहिए, ये देश और प्रदेश की सरकार बैठे हुए गद्दार और चापलूस नेता हमको आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल में भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप इतने लोग आए हुए हो, 2017 में आपने वोट किया, 2019 में आपने वोट किया, हर जगह एक नारा लगा हुआ था कि मोदी और योगी आएंगे, प्रदेश और देश का विकास होगा। आज आप बताओ, थाने पर जाने के बाद बिना पैसे में आपकी सुनवाई हो रही है क्या? जोर से बताओ, थाने पर बिना पैसे में सुनवाई हो रही है? आप बताओ, मोदी की सरकार आप सब लोगों ने मिलकर के बना दिया। मोदी जी ने नारा दिया था कि देश में जब मेरी सरकार होगी तो सरकार बनते ही 15-15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं? आप बताओ, मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए का वादा किया था, आप बताओ क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आया? आप इस चीज को जानने का प्रयास करो। एक गद्दार चापलूस नेता जो 15 लाख का वादा किया था कि हर नागरिक को 15 लाख रुपया दिया जाएगा, इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि हर व्यक्ति के जिम्मे 18,720 रुपया कर्जा हो गया। साथियों, आप कर्जदार हो, इस सरकार ने आपको कर्जे में डाल दिया और आपका कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि आपका विकास होना संभव नहीं है। हम लोगों ने भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भयावह भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। अभी बीच में कोरोना काल आया था, आप भूल गए क्या? जिस कोरोना काल में गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा था, गरीबों को दवाई नहीं मिल पा रही थी, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठ कर अपने कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के साथियों उत्तर प्रदेश में विकास की परिकल्पना किया जाएगा और विकास करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेके जाया जाएगा। आप बताओ, यहाँ पर आए हुए इतने लोग हैं उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ बहराइच में खड़े हैं। आप इतने नौजवान भाई यहाँ पर बड़े ईमानदारी से बताइएगा, आपको जब काम खोजना होता है, जब काम करना होता है, परिवार के विकास की चिंता होती है, परिवार के दवाई की चिंता होती है, घर को बनाने की चिंता होती है, तो आपके परिवार का बेटा कहीं जाकर के बंबई में काम करता है, तो कहीं कलकत्ता में काम करता है, कहीं पंजाब में काम करता है, कहीं सूरत में काम करता है। बताओ, आपका बेटा बाहर जाके काम करता है कि नहीं करता है? आप बहराइच में जाकर के पता करो, पूरे बहराइच में एक भी ऐसी फैक्ट्री बताओ जिस फैक्ट्री में आपका बेटा जाके काम करता हो और 10 से 15 हजार रुपया ला करके अपने परिवार को देने का कार्य करता है। बताओ, पूरे बहराइच में एक फैक्ट्री योगी जी ने लगाया है? जरा हाथ में बताइए, लगाया है? ये मंच पर बैठे हुए लोग कल के डिप्टी सीएम और कल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ अपने नेता को, जिस नेता को हम लोगों ने वोट देकर के देश और प्रदेश की सरकार बनाया कि हमारे नौजवानों का विकास होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बड़े बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। एक गद्दार किस्म के लोगों ने जनता को धोखा देने का कार्य किया। अब ऐसे लोगों की विदाई साथी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं महाराजा सुहेल देव की धरती को नमन करते हुए भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, बहुत ही क्रांतिकारी साथी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी,
महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम हर्ष यादव जी, श्री जफर उल्ला खां बंटी जी, श्री रमेश गौतम जी पूर्व विधायक, श्री महेंद्र राजभर जी, श्री समीर वाल्मीकि पूर्व विधायक जी, श्री कुंदन रावत जी, श्रीमती रेखा राव जी, श्रीमती ललिता पासवान जी, श्री संदीप मौर्य जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, श्री के ओझा जी पूर्व विधायक जी, श्री बंशीधर बौद्ध जी पूर्व मंत्री, इंजीनियर राकेश सोनकर जी, सर्वेंद्र राजभर जी, प्रमोद जादौन जी, डॉक्टर आसिफ अली जी और मंच पर उपस्थित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी नेतागण, सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हजारों हजार की संख्या में, बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए, इसके लिए यहाँ के आयोजक साथियों को बधाई देता हूं। माननीय पूर्व विधायक रमेश गौतम जी, जो बड़े ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किए, मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जिनसे लगभग 3 वर्ष पहले से हम लोगों का संवाद हो रहा था और मैंने ये आश्वस्त किया था कि अगली जो सरकार बनने जा रही है वो आपके सहयोग से सरकार बनेगी। श्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई का जब बिगुल बनेगा तो हमारे नेता के श्री अखिलेश यादव जी के साथी के रूप में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए माननीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। आज मुझे बहुत ही अपार खुशी है कि आज वो सपना पूरी तरीके से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक तूफान सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है और यहां सामने बैठे हुए सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथियों को मैं इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो 100 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उस सरकार के दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में बैठे हुए आपके सामने श्री राजभर जी हैं। आप सभी को ये समझना चाहिए कि आपकी दुश्वारियों के समय समाप्त हो चुके हैं। जो अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश की धरती पर गरीबों, मजदूरों, दलितों, किसानों के साथ वर्तमान हुकूमत द्वारा किया जा रहा है, उसके समापन का समय आ गया है। और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा, अभी तो लाखों की संख्या में लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और श्री ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव अधिसूचना का ऐलान हो जाएगा, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विधानसभा नहीं बचेगी जिसमें इन दोनों झंडों की ताकत
60% वोटों पर से अधिक तो नहीं होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि समय अधिक हो गया है, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत करने के लिए आए हैं और बधाई देने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। और हमें देखकर बहुत ही प्रसन्नता है। मैं समझता था कि पूर्वांचल में ही श्री ओम प्रकाश राजभर जी का दबदबा है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में यहाँ जंगलों के बीच में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके एक संगठित ताकत का जो एहसास इन्होंने कराया है, ये निश्चित रूप से इस देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। साथियों, जिस तरीके से महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के साथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में साथी बनने का काम किया था और जितने दुष्ट आत्माएं थी सबका समापन किया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी श्री अखिलेश यादव जी के साथी बनकर इन जो दुष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को दुखित करने का काम किया है, इनके हक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, संविधान से छेड़छाड़ करने का काम किया है, इनका समापन माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले समय में होने वाला है। समय अधिक है। मैं एक बार फिर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आपने इतने बड़े जन सैलाब के रूप में इन जंगल के बीच में कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। लिए आप लोगों ने इतना समय नुकसान किया। मैं आप स्वल्य भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी को चाहूंगा कि आप आवे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, 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 अरविंद राजभर जिंदाबाद, समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए बड़े भाई पूर्व मंत्री माननीय राममूर्ति वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आई महेंद्र राजभर जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायक और नेतागण और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए खड़े हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। देखा भाई, भाषण तो बहुत सुनला, तू लोग भाषण सुनला कि ना सुनला? तो कितना जने भाषण जितना नेता लोग सुनौला हैं, कितना लोगों के समझ में आई ले? तई हाथ उठावा, समझ में आ गई है। तो हम देखा ज्यादा नहीं, हम खाली सवाल करब
यहाँ जितना लोग आयल हुआ, योगी जी के साण से कितना लोग परेशान है? दोनों हाथ उठावा दे रहे, परेशान है योगी के साण से, परेशान है ना? यही का निजात दियावे बदे, साण से निजात दियावे बदे किसान का फसल जौन समय आलू बोवल बा, जौन है अर्किल मटर बा, गेहूं बा, सरसों बा, ई हमारे का सुरक्षित रहे, एकरे बदे 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनावे बदे ओम प्रकाश राजभर ने बीड़ा उठाया है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? चाहते हो ना? आप देखा मुख्यमंत्री बनिहन तो का होई? यहाँ जितना लोग आए हुआ के बिजली के बिल से परेशान हो, हाथ उठावा। बहुत परेशानी है ना? ये बतावा, ई सरकार हमाना का वोट लेके सरकार बनौलस, आई हमाना से बिजनेस करत हूँ सर, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदत हूँ और 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेचत हूँ। तो बोला गलत हो कि ना गलत हो? यही बदे ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करने की तैयारी हम कर रहे हैं। आप बतावा कितना जने अपन बिजली का बिल माफ करवाई? हाथ उठावा। यही बदे देखा हम वर्मा जी के लिए आ गई कि चला देखा जंगल में मंगल होता है। ये नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग भाई है ना, बहुत लोग सोचत रहना कि ओम प्रकाश राजभर का करिहन, लेकिन यो जो सोचला हम तो हिलबे करी कबले हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक सब लोग मिल के लड़ल न जाई। यही बदे हम शुरू कैले है। अब आजा ये सरकार के हमने वोट दिली कि हेलीकॉप्टर से उड़त हुमन, हमने के नेतन के रोकत हुमन कि मत जा रही में। ऐ योगी जी घबरा मत, गिनती से 80 दिन के बाद तोहा गोरखपुर में घंटा बजाओ बजे भेज रही हूं प्रकाश। गिनती से 80 दिन के बाद किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, पता कर लेना। बलिया में 1 सीट नहीं जीतने दूंगा इनको, आजमगढ़ में 10 में 1 भी सीट नहीं जीतने दूंगा, मऊ में नहीं जीतने दूंगा, गाजीपुर नहीं जीतने दूंगा, अम्बेडकर नगर नहीं जीतने दूंगा। चले बनारस, काल रही बनारस, काल 6 सीट तो फरियाद ले, 8 में 6 फरियाद ले जो ये बाकी है। आखिर काल जा बनारस पटियावत है ममता जी की, उन्होंने के पकड़ ले है, लियावत है, घबरा मत। बनारस की 8 में 8 सीट जीत करके योगी जी को भी बता दूंगा कि देखो योगी जी, मोदी जी के बूते उछलते हो तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के बूते उछलते हैं। अब आप आगे तो बात सुनाए, ये लोग जो भाषण दे तुम्हें भाजपाई कुल, ये बताओ ये जितने लोग आए हुआ एक महंगाई से परेशान हो, देखा है नाने के लौकत ना हम मोतिया बिन भैल हो। जवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दिलन हमने के कि तू लोग का बुरा दिन चला था, हम और अच्छा दिन ले आई। जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जात रहल, अब तक अच्छा दिन आ गए, अब तक सस्ता हो गल होई न। ये भाजपाइयन से पूछा कि है अच्छा दिन हो, जवन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल पूरा दिन में 200 पार, जवन अरहर की दाल 55 रुपया केजी रहल, आज वो अरहर का दाल 100 पार। जो पेट्रोल एक के 1.5 महीना बावन के संगी रामदेव नाव है, 1.5 महीना का 30-35 में पेट्रोल बेचवाई, गेहूं के मोतिया बिन होगला लौकत ना है के।
60 रुपया से बढ़ा के 100 पार। डीजल इस आनंद का धन दुगुना होता। 60 रुपये 55 रुपया से बढ़ा के ले गए 97 में। जवन किसान खेत का जुताई 500 में करावत रहल, इदमा पानी तक कम हो गल कि बढ़ल? बढ़ गल ना। इ नालों का तो भाजपा इनके यही बदे ओम प्रकाश राजभर हम कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, अब अपना अपना डेरा डंडा बांध लो। ओम प्रकाश राजभर अब पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 403 विधानसभा खाता नहीं खुलने दूंगा, तेरा घबराओ नहीं। और पिछड़ रहे थे आप ही बताओ, यहाँ जितना लोग होगा माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाई काहे बदे जान ला। अब वही पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हल बाई इलेक्शन, तब भारतीय जनता पार्टी हार गई, एको सीट न जीतल, तब 12 रुपया डीजल कम हो गया। बोला कम भले कि ना भले? जब इन्होंने कबैलवा चिल्लात रहा कि हम आने के बस का ना हो, विदेश का बस का हो, 12 रुपया कैसे कम भाई लो? भाजपा लोग कैसे कम भाई? यही वजह कहते हैं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई कर दा, पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाई। खाली रहने का विदाई कर दा। ये लोग सोचते रहे कोई बोली ना, अरे महाराजा सुहेल देव राजभर का बनकर ओम प्रकाश राजभर है, सीना ठोक करके ललकारता है, आओ दो हाथ करने के लिए तैयार है। हमारा मकसद है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये प्रदेश में हम क्या चाहते, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में कराया जाएगा। इस नाते अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना चाहता हूं। बताओ ये लड़ाई सही हो कि गलत है? सही हो ना? और क्या हुई? देश एक हो, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। एक चिट्ठी लिख के दिया है साथी महपुरवा के कुछ साथी, विद्यालय बनाने के सवाल पे बच्चे दूर जाते हैं। घबराओ नहीं, सरकार बना लो। और हम ओम प्रकाश राजभर कह रहा हूं, पहला बजट ऐलान कराऊंगा मुख्यमंत्री से, तेरा विद्यालय बनाने के लिए तो ओम प्रकाश राजभर कराएगा। और आगे देखो, हमारे साथी चिट्ठी के लिख के दिया है, हमारी नेता है महिला मंच की, चुनिया थारू। अभी जब हम अपने पूर्वांचल में लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं थारू का होता है, तो हम कहते हैं ये बलहा विधानसभा में अकेले कम से कम 25,000 थारू जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की गिनती नहीं है। सरकार को पता नहीं है, वोट की गिनती है, लेकिन तेरी जाति की गिनती नहीं। इस नाते हम बहुत नहीं कहना चाहते, लेकिन चुनिया थारू जी को विधानसभा अध्यक्ष महिला मंच से नियुक्त किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आगे सुना, अब आगे हम लोग का चाहते ही मतारी बहन बैठल है। एक दिन अखिलेश जी से चर्चा होत रहा, तो कहना पिछली सरकार में तो हम 500 रुपया देते रही, हम कहली 500 अब तो महंगाई आ गई, तो कहना तब जो बतावा, हम तो ज्यादा सोचत रही। तो कहना कि देखा सरकार बन जाई तो 1500 रुपया हम हर घर के जो हम महिलाएं हमारी हैं 1500 रुपया पर महीना देने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। जो पेंशन में 500 वालों के बढ़ा के 3 गुना हो जाए, ठीक रही कि ना ठीक रही? 1500 और का होई। आगे देखा हम लोग जो चाहत है ये ध्यान कर लिया, आज के बाद तू लोग के पूरी दई है, तरकारी दई है, लड्डू दई है, बस दई है। अब बैठे हैं गाड़ी में कि चला मोदी जी आवत हुन, योगी जी आवत हुन, लेकिन इस सोचला
दुनिया में अगर झूठ बोला वाला नेता अगर कोई है, वो का नाम हो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। आप देखा कैसे मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया। आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दे। नारा दिया था, आए गरीबों मेरी सरकार बनाओ। 15-15 लाख दे खतवे खोलवा के, यहाँ कोई के मिले 15 लाख नहीं। नारा दिया था, आए नौजवानों सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद किया। GST ले आए, पेट्रोल डीजल पे GST नहीं, अडानी अंबानी का कारोबार। GST ले आए, 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। 6-3-9 लाख कंपनी में काम कौन करता है? यही गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के लोग काम करते हैं। अगर फैक्ट्री का लाइसेंस गड़बड़ था, कागज गड़बड़ था, तो मोदी जी इसको ठीक करा देते। ये गरीब वहां कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करता, लेकिन तूने फैक्ट्री बंद करके रोजगार देने के बजाय तूने रोजगार छीन लिया है मोदी जी। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। एक हमारे बाबा हम गोरखपुर में 62 देना 40 लाख नौकरी दे दिली। 1.5 महीना बाद अम्बेडकर नगर 62 देख मन 25 लाख। अब ताकतवन 4 लाख दे ले है। कहां गई तो हर 40 लाख। 13 एग्जाम इन्होंने कराया। योगी जी ने नौकरी, सरकारी नौकरी देने के नाम पर 13 विभागों में एग्जाम कराया और 13 विभाग में पेपर लीक हो गया। जब ये अपन लीकेज नहीं ठीक कर पावता तो नौकरी दे। 34 लाख सब विभाग में मिला के 34 लाख लगभग पद खाली है। साथियों, गरीबों घबराओ नहीं। ये योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 12,850, 72,234, 27% रिजर्वेशन और 22.5% रिजर्वेशन। पिछड़े दलित तेरा योगी ने लूट लिया। हजारों बच्चे जब अपनी मांग लेके जाते हैं लखनऊ, यही योगी के पिछड़े समाज के नेता, दलित समाज के नेता लाठी बरसा रहे हैं। घबराओ नहीं, तुम लखनऊ में लाठी बरसाओगे, ये नौजवान गांव में लाठी में तेल लगा के बैठा है। चलो तुम गांव में हक मांगो तो लाठी देते हो, अब चुनाव आ गया तो आके बहकाते हो कि मैंने बहुत काम किया है। एक काम बता दो। हाँ, एक काम ही बढ़िया कैले हुए। अभी यही नदी में डूब करके 21 बच्चों की मौत हो गई। 1 भी रुपया आज तक सरकार के तरफ से नहीं। लेकिन करते क्या है? पंडित जी मरिया तो 1 लाख, पंडित जी मरिया तो 1 करोड़, सरकारी नौकरी और लखनऊ में आवास। बाबू साहब मरिया तो 50 लाख। अब ओकरे बाद आहिर मरी तो 1 रुपया नहीं, भर मरी तो 1 रुपया नहीं, पासवान मरी तो चौहान मरी, गिंद मरी, केवट निषाद कश्यप मरेगा, पाल प्रजापति मरेगा, कुम्हार मरेगा, नाई गोण मरेगा, 1 रुपया नहीं। ये खाली हमने वोट देवे को मशीन ही कहा। घबरा मत। ओम प्रकाश राजभर, सबका साथ सबका विकास हम लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में सरकार बनाकर पहला काम होगा उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की, किसी ने हिम्मत नहीं किया। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि चलो हम सरकार बनवाते हैं और सरकार बनाकर जातियों की गिनती करा दिया जाए ताकि इनके विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था हो जाए। अखिलेश जी तैयार हो गए। तो आप लोग बताओ कितने लोग जातिवार जनगणना कराना चाहते हो? सब लोग चाहते हो ना?
जातिवार जनगणना कराना चाहते हो। और आगे सुनो, हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं, अभी हमारे पुलिस विभाग के लोग ड्यूटी लगी है, ये लोग 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा ड्यूटी करियन और तनख्वाह पहियन 8 घंटा का, जवन 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बचाला तब का होला जाने ले। ये लोग के छुट्टी मिला 3 दिन का, और छुट्टी 3 दिन का मिली। अब बलिया का सिपाही दरोगा बादा में ड्यूटी करियन, गाजीपुर का गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा, छुट्टी मिली 3 दिन का। अब वहां से चलिया ले के घरे 1 दिन पहुंचत लगी, रात बीता सवेरे जाए के बाद। अब सवेरे पहुंचना हुआ तब तक तू दरखास्त लेके पहुंच जात हुआ। एक तो खुदा गुस्सा बा कि छुट्टी नहीं रहा। अब वहां पहुंचो तो कहता साहब हमार झगड़ा भइल बा, तब तक 3-4 पड़ाका जमा देता है ना। यही वजह हम चाहते हैं कि देखा भाई, आप पुलिस विभाग के सरकार बना के 95 विभाग उत्तर प्रदेश में हो, 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी हो, तो पुलिस विभाग में भी 8 घंटा ड्यूटी होए के चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी। अब बलिया का सिपाही दरोगा बादा नहीं, गाजीपुर का गाजियाबाद नहीं, अब अपने बॉर्डर सीमा जो विराम लगा है, बॉर्डर सीमा खत्म करके अपने जिले के बॉर्डर पर ड्यूटी करेगा और समय से अपने घर रहेगा। ये काम ओम प्रकाश राजभर कराने की तैयारी में है। जनत हो ऐसे का हुई, ये सरकार जौन बा एक दिन झगड़ा के लिए योगी जी से, आपके को थाने चाहे मोतीपुर थाना हो चाहे मोतिहारी हो, कौनो थाना में साइकिल हो, कौनो थाने में सिपाही जी दरोगा जी साइकिल से चलन नहीं चलत हूँ। अब यहाँ इस सरकार साइकिल अलाउंस देता, पहले वहां 200 देता रहा। एक दिन विधानसभा में चपली तो 100 रुपया बढ़ौला सर, हम कल 100 नहीं, अब मोटरसाइकिल हर सिपाही दरोगा के पास हो गई लो। अब 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने की व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर सरकार बना के कराएगा। काहे कराऊंगा? ये बदे कि 300 रुपया मिले तो 3 दिन का तेल बा, आप बची गल 27 दिन। अब दरखास्त लेके जाए तुमन तो तेलवा के भराई, तो पहले ही जब तक तुमन जेल करा दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो गरीब का तो नहीं साहब, फांसी पे मत चढ़ाओ, जोड़ का तो दे दे, तो कहा तो लिया 5000, चलो बताओ 2000 देखता है ना। तो तेल भरा हो तुमन, और तेल भरा के अपना काम करो तुमन। तो हम चाहतीला कि ये बीमारी बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, बोला ये बीमारी बंद होए के चाहिए ना। कितना जने चाहता है बीमारी बंद होए के चाहिए। यही बदे हम मोटरसाइकिल अलाउंस 3000 रुपया दियावल चाहतीला, ताकि तेले का पैसा तू लोग से न लिया भैया, ताकि झगड़ा उगड़ा कहीं जेल उड़ करना धमकी न मिले तू लोग के, फर्जी केस में फंसा देंगे, बड़ी तगड़ी है। अरे जाते हैं जब सिपाही ना, तो ऐसा बोलते हैं कि जो पैसा नहीं हो देवे के रकम रख के दे देता है। इस नाते साथी हम आपसे इतना कहना चाहूंगा, हमारे चौकीदार साथियों, मुलायम सिंह यादव जी ने 1000 रुपया बढ़ाया था, तेरा 2500 हुआ। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा हूं कि अगर आपके पिताजी ने 1000 बढ़ाया है तो सरकार बना के इनका भी 1000 बढ़ाओ, हमारा बस चलेगा तो हम तो डायरेक्ट 10,000 करा देंगे। हम न करे तो का जात, हम घरे से तोड़ो देवे के, हम तो 10,000 कह देंगे। हमारे पीआरडी के जवान हैं, चौकीदार हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं। सरकार बनने दो साथी, आपको भी वही सुविधा दिलाऊंगा जो सुविधा पुलिस को मिलती है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में घूम रहा हूं। और नौजवान साथियों, एक कान खोल के सुन लो, ये सरकार बड़ी प्रचार करती है माताओं बहनों कि हम गेहूं बांटते थे, टीली में गेहूं दे तुमन, तुमन हम राशन देते ही, गैस सिलेंडर दे तुमन, लेकिन ये कान खोल के सुन ला, तोहरे धोती खोल के तोहरे कपारे पे बांधत हूं, तोहरे धोती खोल के तोहरे कपारे पे बांधत हूं। 1000 रुपया गैस सिलेंडर का ले तुमन, 400 रुपया गैस सिलेंडर से बढ़ा के 600 तो से बेची ले तुमन, वही 600 का तोहर राशन दे तुमन।
जवन तुहार सरसों का तेल पे 50 रुपया से बढ़ा के 150 रुपया ज्यादा ले तुमन, वही का तुहार का तुम फ्री में राशन बांटे थे। ये बतावा पहले राशन के दुकान पर मट्टी का तेल मिलत रहल कि ना मिलत रहल? कितना जने के मालूम है कि मिलत रहल? हाथ उठावा। बोला बंद के कैले हा, बंद क्यों कैले हा? योगी या मोदी बंद कैले हुन। पहले कोटा पर चीनी मिलत रहल, गरीब कोटे से चीनी लिया के अपने बेटी के शादी बुनिया का लड्डू बना के कर लेते रहल। चीनी कोटा को बंद कर दिया कि नहीं मोदी योगी ने? बंद कर दिया। और ये भाषण देते हैं कि हम ही राशन बांट रहे हैं। पहले राशन बटत रहल कि ना बटत रहल? बोला बटत रहल। ये इतना दुनिया में अगर झूठ बोला वाला कोनो नेता मिलियन तो भारतीय जनता पार्टी में मिलियन। इन्होंने के ट्रेनिंग दियावल जाला नागपुर में कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने के नागपुर में ट्रेनिंग दिया था। घबरा मत, इधमा पर जनता मन बना चुकल है। आप लोग बतावा, यहाँ बहुत से हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे स्टाफ के पुलिस विभाग के भी लोग, उधर पूर्वांचल से बहुत लोग इधर आए। वो लोग सोचते हैं कि नेतवा उधर से धय के लिए आल हुई। अच्छा ये बतावा, यहाँ आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, उधर से तो कोई ना आयल हो। ये बतावा जितना लोग खाली बलहा विधानसभा से आल हुआ हाथ उठावा। जे बलहा से खाली आयल हो न, अब यही तो खाली झांकी है। जौने दिन बहराई जुटी न, वही दिन भाजपा इनके फेंचतूर आ जाएगी। का हो जाए ये भाई ना जाना तुमन। एक छोट का मीटिंग खाली पूर्वांचल के मऊ में किया था और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में हलचल मच गया। वो कौन नेता ओम प्रकाश राजभर है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का बीड़ा उठा लिया? और भयल का जाना हुआ, कोरिया का नारा लगाए, बंगाल में नारा लगा खेला हो गई। हम 27 अक्टूबर के बोली ये उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गई। बोला हुई कि ना हुई? महंगाई के सवाल पे इन्होंने यहाँ वोट मांगे, बिजली के बिल माफी के सवाल पे इन्होंने बिजली बिल पे वोट मांगा। इन्होंने का सार योगी जी वाला सार परसों देखे भाजपा का नेता मारे बच गया, सड़वे से लड़ गई गड़ी है, उलट गए। हम गैली हॉस्पिटल देखा सन्नी अमर गैली देखा होके तो नेताजी तो ही सही बोलल है। हमके कहे बदे अरे कहे हम के योगी का साड़ू लाग गलत गाड़ी पे गई करी देखा गोड़ो टूटी जाए। हम कली चला भगवान जौन करल सही है करल। तो लोग साड़ दिए हुआ, तो लोग का साड़ तो ही लोग के खा जाएंगे। अब अभी तक किसानन का खाता। अब इतना पारी तू लोग का नंबर है, उसका जायजा देता ही कुल मत बोला भाई, हमारे गोड़ पिछाता के तब का कर बोलो लेता। ये वजह साथी ये सरकार से निजात लेवे के हो। और आखिरी बात हम आपसे कहल चाहतीला, देखा आपके बीच में हमारे साथी हैं रविंदर प्रजापति जी, हमारे कालीचरण प्रजापति, जगदीश प्रजापति, विश्वनाथ प्रजापति, गंगापुर बच्चूलाल प्रजापति, राम सनही प्रजापति, फौजीलाल प्रजापति, डॉक्टर राम गोपाल प्रजापति, राम बहाल प्रजापति और बबलू प्रजापति, भरत प्रजापति, जीवत प्रजापति, कन्हैया प्रजापति। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कराते ही लोग का। ताली बजाओ में दम नहीं है, जोरदार ताली बजाओ। अब आगे देखा हमरे भाई कुलदीप निषाद जी, महेश कुमार निषाद जी, मुसाफिर निषाद जी, राम आश्रय राजभर, मोहन राजभर, चंदन पासवान, विजय प्रकाश निषाद, गोविंद राजभर, मनोज कुमार यादव, अमरजीत साहनी, प्रमोद कुमार राजभर, भीम कुमार गौतम, राम नारायण निषाद, डॉक्टर राम केवल निषाद और कुलवंत सिंह पूर्व प्रधान। जोरदार ताली बजा करके इन साथियों का स्वागत करिए। भाई अर्जुन चौहान, सीपी निषाद, सरविंद राजभर और अरविंद राजभर आजमगढ़, अमरमणि कश्यप, राजेश सिंह बलिया, अरविंद राजभर, संदीप राजभर और रत्नेश राजभर। जोरदार ताली बजा के इन साथियों का स्वागत करिए।
ये एप्लीकेशन विद्यालय वाली है भैया। बहरा मेहीपुरवा जनपद, मधवापुर मौजा है, धर्मापुर तहसील है, मोतीपुर मेहीपुरवा जनपद बहराइच में जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशाला खोलवाए जाने के संबंध में ये चिट्ठी देले है। देखा 22 में आज के 80 दिन के बाद सरकार बनी, हम शपथ ले, ये तोहार ड्यूटी है कि ओम प्रकाश राजभर के खाली याद दिला दी है, वो करे 1 हफ्ता के अंदर हम मुख्यमंत्री से पैसा इलाज करा दे। 1 महीना यार। अच्छा ये बतावा, हम सरकार बनवाई, अखिलेश जी से कहा तो सुनिए कि न सुनिए? बोला सुनिए कि न सुनिए? सुनिए न। तो जितना माल चाहिए यार, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल पुलिया, खड़ंजा हो, नाली हो, चक्रोट हो, आवास हो, शौचालय। अब देखा योगी जी वाला शौचालय, इन्होंने चिल्ला तो बचपैया बहुत शौचालय बनौले है, बनवौले हमन। इन्होंने के न तो दरवाजा लगल, न तो छत बनल, कौनो में मुर्गी बैठा कहीं तो कौनो में कुकुर हमन, तो कौनो में ऊपरी बा, तो कौनो का दरवाजा खुले हो ना। अब कौनो में ऐसा भैल बा कि वो तो बैठा तो गिर जाता देवलिए। ये इन्होंने का आवास बनल। और मैंने अखिलेश यादव जी से बात किया, उन्होंने कहा नेताजी पिछली बार 3 लाख दिया था आवास और शौचालय ज्वाइन बनाने के लिए, इस बार आप साथ आए हो 5 लाख रुपया दूंगा एक एक गरीब को आवास बनवाने के लिए। बोला सही रही कि ना सही रही? सही रही ना। हमारा एक साथी जो है पत्र दिए, मैंने पढ़ा है, एबी तहसील मेहीपुरवा का मामला है, इसको हम दिखवाते हैं क्या मामला है। हम यहाँ के डीएम और एसडीएम से बात करते हैं, एक कैसा फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट बनवा देते हो भैया। इससे निजात दिलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। और हमारे साथी हैं भाई, बहुत साथियों ने अपना अपना नाम लिख के दिया हमको। भाई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बलहा मिथिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई सत्यम वाजपेयी जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी छात्र सभा उत्तर प्रदेश के। भाई अंजनी देवी राजभर, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। और हमारे साथी लिख करके नंबर दिए, नाम दिए हैं, ये डॉक्टर आसिफ अली जी, प्रमोद जादौन जी, सर्वेश राजभर, इंजीनियर राकेश सोनकर जी, बंशीधर बौद्ध जी, पूर्व मंत्री के ओझा जी, पूर्व विधायक संदीप मौर्य जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, रेखा राव जी, कुंदन रावत जी, सबीर वाल्मीकि पूर्व विधायक, रमेश गौतम जी पूर्व विधायक, माननीय अरविंद राजभर जी, माननीय महेंद्र राजभर जी, जफरुल्लाह खां बंटी जी उपाध्यक्ष सपा, रामहर्षण यादव जी जिलाध्यक्ष सपा, और हमारे महेश मौर्य जी यही कहीं होंगे, महेश मौर्य उर्फ रानी लक्ष्मी रानी। भाई रमेश गौतम जी पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी बलहा। भाई दीपक चौरसिया जी जिला महासचिव, मोहम्मद इस्माइल जिला उपाध्यक्ष, सत्यम वाजपेयी जी, बबलू मौर्य जी विधानसभा अध्यक्ष नानपारा, दिनेश कुमार लोधी जी, लक्ष्मी नारायण निषाद जी, लक्ष्मी नारायण देवी पाटन प्रभारी मंडल प्रभारी राकेश निषाद जी, रंजीत कौर जी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, विजय शर्मा राष्ट्रीय सचिव महिला मंच समाजवादी पार्टी। और हमारे साथी हैं मोहम्मद आजाद जिला उपाध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड। सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। पूर्व मंत्री रामानंद गौड़ जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अच्छा ये बतावा यार, ये बतावा आप लोग बंजारा का नाम सुनले वाला कब सुनले वाला ने देखा? बंजारा समाज का एक बढ़िया नेता बनौले है हमरे सतीश बंजारा जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अलीगढ़ में इन्होंने कार्यक्रम कराया जहां कम से कम 5-6 हजार बंजारा जुटा था। ये कार्यक्रम कराया इन लोगों ने कानपुर में, वहां भी 7-8 हजार लोग जुटे थे। इन्होंने कार्यक्रम कराया इटावा में,
कम से कम 4-5 हजार लोग जुटे थे। इनको हमने कहा कि चलो यार खोजा जाए, जिस जाति को कोई नहीं पूछता, चाहे बंजारा हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, थारू हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे बरार हो, अहिरवार हो, इन जातियों को कोई नहीं पूछता। मैं तो चला गया आपके बादा खनहार, आरत, अर्कवंशी, वहां खोज के निकाला, अखिलेश यादव जी को ले जाकर के खेत सिंह खनहार की मूर्ति स्थापित करा दिया कि देखो ये खनहार जाति के लोग हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि कहाँ रहल सर। अब बतावा बंजारा तो यही रहल ना, लेकिन लोग ना जानत रहना। यही बदे ओम प्रकाश राजभर हम जो खोज के लिया थे कि आप लोग बतावा ये लड़ाई सही हो कि गलत हो? कितना लोगों के सही हो? दोनों हाथ उठावा। सही हो ना? तो सही का साथ देवा कि गलत का? सही का। आज के बाद हमारा ध्यान सुना नहीं करिए। आज के बाद बैठा आज के बाद ये बतावा आप लोग, आज के बाद कौनो पार्टी के दूसरे पार्टी